Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter current electricity और आज हम लोग यहाँ पर जो बातें करेंगे वो फिर से अगेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए ही रहने वाली हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जरा एक अगले कॉन्सेप्ट पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। कुछ इस प्रकार से, जैसे मान के चलो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सवाल तो वही रहने वाला है, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी रहेगा। अब मैंने क्या किया, देखो सवाल देखो यहां पर मैंने क्या बनाया, कुछ इस प्रकार से यहां पर, ठीक है, ये पॉइंट ए दे दिया, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बी दे दिया, यहां पर 3 ओम दिया है, यहां पर 3 ओम दिया है, यहां पर भी 3 ओम दिया है। मैंने क्या किया, यहां से एक पॉइंट ऐसे दे रखा है और यहां से एक पॉइंट ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखो इन सवालों में परेशानी क्या होती है, इन सवालों में परेशानी ये होती है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हम कैसे मूव ऑन करें। क्यों? ना तो ये सीरीज में दिख रहा है, ना ही ये पैरेलल में दिख रहा है। सीरीज का मतलब क्या है कि भैया सेम करंट फ्लो होना चाहिए। मतलब देखो यहां से यदि मैं देखता हूं तो देखो यहां से यदि कोई करंट निकलता है तो उसको एक रास्ता इधर दिखता है, एक रास्ता इधर दिखता है। चलो ठीक है, यहां से आगे भी बढ़े तो यहां पर एक रास्ता जा रहा है, यहां पर एक रास्ता जा रहा है। क्लियर है? अब यहां से मान के चलो करंट यहां पर आ रहा है, फिर यहां पर ये करंट जुड़ जा रहा है, फिर यहां से आने वाला करंट जुड़ जा रहा है। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा हमें एम्बिग्यूटी है, और वो क्या है कि आइदर दे आर इन सीरीज और इन पैरेलल। ठीक है, तो ये जरा यहां पर एक परेशानी हो रही है। अब इस परेशानी से बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है इक्वी पोटेंशियल पॉइंट वाला। अब इक्वी पोटेंशियल पॉइंट का मतलब क्या है कि जब कभी भी सवालों के अंदर में जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप ऐसे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स को देखिए और फिर क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए। अब जैसे इसके अंदर में जब हम लोग बात करते हैं तो होता क्या है, बेसिकली देखो ये वाला जो ए पॉइंट है और यहां से लेकर के यहां तक बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो रजिस्टर, देयर इज नो रजिस्टर, यस और नो। कोई रजिस्टर है क्या? कोई रजिस्टर नहीं है, है ना? नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि भैया ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, सेम है, एक जैसे। ये क्या है, एक जैसे है। मतलब इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट ही नाम दे सकता हूं। ये बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, यदि दो पॉइंट के बीच में कोई रजिस्टर ना हो, यदि किन्हीं दो पॉइंट के बीच में कोई रजिस्टर ना हो तो वो पॉइंट क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। बात समझ में आई? मतलब इस पॉइंट को भी मैंने नाम दे दिया ए। अब यहां से यदि मैं देखता हूं तो देखो इस वाले सेक्शन को यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट यहां तक यदि मैं जाता हूं तो ये वाला पॉइंट भी ए बन सकता है, क्योंकि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। मैं बोला ठीक है सर जी, इससे क्या फायदा होगा? फायदा भी थोड़ी देर में समझाता हूं, पहले थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको पकड़िए, ठीक है। अब ऐसे देखो, ऐसे यहां पर भी यदि मैं देखता हूं तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मतलब ये बी ही पॉइंट है। ये दोनों क्या होगा, एकदम सेम टू सेम, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट भी आपका बी पॉइंट है। यस और नो? मैं बोला सही बात है। ऐसे ही यदि आप ध्यान से देखो तो ए वाले पॉइंट को देखिए, यहां से लेकर के यहां तक यदि मैं कैलकुलेशन के बारे में सोचता हूं तो देखो यहां पर इस वाले सेगमेंट में भी कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी बी ही होना चाहिए। ये वाला पॉइंट भी क्या होना चाहिए, बी ही होना चाहिए। ओके, यदि ऐसा हो जाता है तो बस आपको क्या करना है, अभी अभी आपको सिंपल सा काम करना है। क्या कि जब इतना काम कर लें तो उसके बाद जिनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है उन्हें एकदम कॉर्नर में मार्क कर दें। क्या कर दें? कॉर्नर में मार्क कर दें। और जो नया कोई पॉइंट आपको दिखता है तो उसे बीच बीच में मार्किंग करते चले जाइए। तो मैंने देखो ए मार्क कर दिया, बी मार्क कर दिया। तो अब देखो यहां से मैं चलता हूं, देखो यहां से चला तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस मिला, इसको मैंने काट दिया और मैंने यहां पर ये वाला रेजिस्टेंस यहां पर बना दिया। ये बन गया 3 ओम का, ठीक है, कट गया पहला वाला, एक रेजिस्टेंस यहां से काटा, एक बना दिया। अब देखो आगे बढ़ता हूं तो ये दूसरा रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस भी है 3 ओम का, और ये किनके किनके बीच में है भैया, देखो ये ए और बी के बीच में, मतलब इसको भी काट दो।
अब देखो बी और ए या ए और बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यहां से यदि मैं देखूं तो ये वाला एक और रेजिस्टेंस मैं यहां पर लगा सकता हूं ए और बी के बीच में, ये भी हो गया 3 ओम। क्लियर है, दो कट गए, तीसरा बचा है। तीसरे को देखिए, ये भी आपको ए और बी के बीच में नजर आ रहा है, तो इसे भी काट दीजिए और ए और बी के बीच में लगा दीजिए। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर एक बार आपने ऊपर लिया एक बार नीचे लिया, तो मैंने भैया स्पेस के हिसाब से एडजस्टमेंट किया, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा रूल नहीं है कि नीचे लगाना है कि ऊपर लगाना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हो गया। अब देखो ए पॉइंट को मैंने इधर एक्सटेंड कर दिया, बी को इधर एक्सटेंड कर दिया, तो मेरे को ये तीन रेजिस्टेंस क्या मिल रहे हैं, पैरेलल में। और यदि ये पैरेलल में मिल रहे हैं तो भैया देखो इसका आर इक्विवेलेंट क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1/r बराबर 1/3 प्लस का 1/3 प्लस का 1/3। सॉल्व कर लेना, आर का आंसर आएगा 1 ओम। वैसे मैं आपको बता दूं एक सिंपल सी बात, वो ये है कि ये सवाल समझ में आ गया ना पहले, क्योंकि मैं पेज चेंज कर रहा हूं। तो देखो सवाल के बाद में मैं बता देता हूं। इफ एक पॉइंट है, आप लिख सकते हैं चाहिए तो, इफ एन इक्वल रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू आर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है, कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में यदि ये कनेक्टेड हैं, देन आर इक्विवेलेंट जो बनता है वो बनता है आर बाई एन। कितना बनता है, आर बाई एन बनता है। एक रेजिस्टेंस को जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस उससे डिवाइड कर दीजिए। एंड इफ एन इक्वल रजिस्टर्स, और यदि ऐसा हो एन इक्वल रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू आर आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, मुझे लगता है ये वाला पॉइंट मैं बता चुका हूं। देन आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, एन टाइम्स आर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो मैं बता चुका हूं जब मैंने आपको सीरीज वाला एक लंबा सा सवाल दिया था, 50 रजिस्टर लगा के दिए थे 1 ओम वाले, शायद तब मैंने करवा दिया। लेकिन ये शायद नहीं बताया हो, तो अभी मेरे को रिकॉल हो गया, तो मैं वापस से आपको एक बार बता देता हूं कि ये ऐसा होता है। ठीक है, ओके। चाहे तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस का 1/r प्लस का 1/r प्लस का कितनी बार, n टाइम्स, बराबर है। तो एलसीएम तो r आएगा 1 + 1 + 1 + 1 प्लस कितनी बार, n टाइम्स, और ये यहां पे 1/r इक्विवेलेंट चल रहा है। सो इट इंप्लाइज 1/r इक्विवेलेंट बराबर n/r। सो आपको तो r इक्विवेलेंट में इंटरेस्ट होना चाहिए जिसकी वैल्यू r/n आएगी। ठीक है, चाहिए तो 2 मिनट में प्रूफ भी हो गया। जहां तक मुझे लगता है मैंने करवा दिया होगा, लेकिन यदि मैंने नहीं भी करवाया है तो उस केस में आपके सामने होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलो एक और सवाल लेते हैं। देखो सवाल ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसे ही बनने वाले हैं, कुछ नया नहीं करवाएंगे हम लोग। ठीक है, जैसे और एक सवाल कराता हूं, देखो आसान सा सवाल। मैंने क्या किया, एक सर्कल के अंदर में ये इसका सेंटर मान लिया, ठीक है, ऐसे 4 रेजिस्टेंस लगा दिए। ठीक है, ये है आर, ये है आर, ये है आर, ये भी है आर, ये पॉइंट है आपका ए और ये वाला पॉइंट है बी। और देखो ये सर्कल कंप्लीटेड है। नहीं तो कई लोग बोलेंगे अच्छा ये वाला अलग कलर से बनाया, ये वाला अलग कलर से बनाया, तो ऐसे कैसे कनेक्शन है। तो आपको फाइंड आउट करना है आर ए बी कितना आएगा। ठीक है, सवाल वही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ही सवाल है, कोई नया कुछ भी नहीं है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखो ए कहां पर है और बी कहां पर है वो आपको पकड़ना है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे करना है। तो देखो मैंने क्या बोला कि आप बस इक्विपोटेंशियल पॉइंट कहीं बन रहा है क्या, इसकी खोज में आप लोग निकल जाइए। यदि वो आपने ढूंढ लिया तो आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे अब यहां पर देखिए, ये वाला पॉइंट क्या है, बी है, ये वाला पॉइंट है ए, तो इनको तो छेड़ने की जरूरत है नहीं। लेकिन यहां पर देखिए ए वाला पॉइंट कहां है, तो भैया ये वाला पॉइंट तो यहां से ऐसे कनेक्टेड है ना, इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी क्या होना चाहिए, बी। अब आगे देखिए, यही वाला पॉइंट आगे तक जाने के पश्चात यहां पर फिर से कनेक्टेड है, मतलब दिस शुड आल्सो बी बी। और यही वाला पॉइंट यहां से यहां पहुंचने पर बी है, जो कि यहां से भी आ रहा है। मतलब हो क्या रहा है, आपको कुछ नहीं किया गया है, आपको बनाया गया है बेवकूफ। ये देखो ए और बी पॉइंट मिल गए, इसके बीच में क्या कर दिया है मैंने,
4 रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, और हर एक रेजिस्टेंस कितने ओम का है? 4 ओम का हर एक रेजिस्टेंस यहां पर दे दिया। बोलो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो आर इक्विवेलेंट लिखोगे कितना? 4/4 मतलब 1 ओम। पिछली बार भी कितना था? पिछले बार के उसमें देखिए 3 थे, तो 3/3 मतलब 1 आया। इस बार कितने हैं? 4 हैं, तो 4/4 मिला के भी 1 ही आ रहा है। बोलो समझ में आया? सवाल आसान था। बस आपको देखो, बस यही है कि डरना नहीं है। यदि आप डर गए ना एक बार, तो डरने के बाद में तो भैया बहुत परेशानी हो सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, एक और करते हैं बिल्कुल ऐसा ही सवाल। अब मैंने क्या लिया, बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट डिट्टो सेम टू सेम सवाल करवाऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन तो जरूर होगा। जैसे मैंने देखो यहां पर एक पॉइंट ले लिया, यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये है आपका 9 ओम, ये है आपका 9 ओम, ये है आपका 9 ओम, ये है आपका 2 ओम, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और सवाल वही है आपसे, फाइंड आर ए बी। देखो सवाल देखिए, डायग्राम देखिए कैसा डायग्राम है, कर सकते हैं क्या? बोलो कैसे करोगे? अप्रोच पकड़िए। देखो अप्रोच पकड़ने का तरीका यही है कि आपको ए और बी के बीच में निकालना है, तो उनको तो छेड़ना नहीं है। तो अब देखिए ए से यदि आप चलते हो तो यहां पर एक आपको नया पॉइंट मिल गया, इसे आप नाम दे दीजिए एक्स, ठीक है, ओके। अब वैसे ही देखो बी से यदि आप देखते हो तो यहां से लेकर के यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट बी। ऐसे यहां से यहां पे चलने में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट बी बी। यहां से लेकर के यहां तक चलने में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट बी बी। और यहां से यहां तक चलने में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट बी बी। सवाल आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे, वो आपको ऐसे ही बेमतलब कंफ्यूज नहीं करेगा, नहीं तो फिर आपके सवाल अटक जाएंगे, ठीक है, आपके सवाल क्या हो जाएंगे? अटक जाएंगे। वो डिजाइन ऐसी बना बना के आपको बस कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो हम लोग कैसे करते हैं? देखो मैंने देखो क्या बोला आपको, एक ही बात बोलिए, जिनके बीच में रेजिस्टेंस पूछा गया है उनको एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट में डाल दीजिए। तो भैया मैंने यहां पर लिख दिया ए पॉइंट, और लास्ट में एकदम मैंने लिख दिया बी पॉइंट, ठीक है, ओके। अब देखो क्या हो रहा है, ए से जब मैं चलता हूं तो यहां पर ए और एक्स के बीच में एक पॉइंट और है, मैंने ये बना दिया यहां पर एक्स वाला पॉइंट, ठीक है। ए बन गया, एक्स बन गया, बी बन गया। अब आप रेजिस्टेंसेस को उठा के कैंसलेशन करते हुए आगे बढ़िए, तो ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कितने ओम का? 2 ओम का। अब बोलो क्या हो गया? अब देखो अभी भी आपके पास में 3 रेजिस्टेंस बन रहे हैं। जैसे मान चलो मैंने इसको उठाया, तो देखो इसको उठाऊंगा तो ये है एक्स और बी के बीच में, तो भैया मैंने लगा दिया एक्स और बी के बीच में 9 ओम का। बोलो आगे बढ़ो, आगे इसको कैंसिल करो, ये किसके किसके बीच में? तो एक्स और बी के बीच में ही है, मतलब आपको इसको यहां पर ऐसे लगाना पड़ेगा, एक्स और बी के बीच में है, मतलब ये भी कितना? 9 ओम का। चलो एक और बच गया, इसको भी उड़ाओ, ये किसके किसके बीच में? तो एक्स और बी के बीच में ही है, मतलब यहां पर आपने चलो ऊपर से बना दो, कितने ओम का? 9 ओम का। हो गया। बोलो ये डायग्राम ऐसा बन गया, यही डायग्राम ऐसा बन गया। अब इस डायग्राम को देखने के बाद में पहली बार तो बच्चा डर जाता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अब यहां पर यदि मैं सॉल्व करता हूं तो देखो ये तीनों आपस में इक्वल रेजिस्टेंस है, पैरेलल है, तो इनका कितना आएगा? 9/3 मतलब 3 ओम। सो फाइनली आप देखिए यहां पर क्या होगा, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है आपका 2 ओम का, ये है आपका 3 ओम का, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट है बी। तो आर ए बी की वैल्यू आ रही है यहां पर 5 ओम। कितनी आ रही है? 5 ओम आ रही है। बोलो सवाल समझ में आया? कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? आराम से कर सकते थे। चलो और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, और सवाल को थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं। अब देखो सवालों को डिफिकल्ट करना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई फंडू काम है, बिल्कुल आराम से किया जा सकता है। देखो कैसे करते हैं, देखो मैंने क्या किया, ओके, देखो मैंने एक सर्कल बना लिया पहले तो, क्योंकि मैं सर्कल पे ही खेलने वाला हूं चीजों को। मैंने यहां से एक रेजिस्टेंस बनाया, यहां पर दूसरा बनाया, यहां पर तीसरा बना दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींची और यहां पर एक रेजिस्टेंस और बना दिया, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींची, यहां पर एक रेजिस्टेंस और बना दिया, और
इस पॉइंट को नाम दे दिया। अब देखो ये रेजिस्टेंस बना दिए, बचे हुए वायर्स को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, नहीं तो पता लगा आपने कनेक्ट ही नहीं किया है, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम नहीं हुई। ये है रेजिस्टेंस ए, ये है रेजिस्टेंस बी, मान के चलो ये भी है आर ओम, ये भी है आर, ये भी है आर, ये भी है आर और ये भी है आर। वो ऐसे ही देगा रेजिस्टेंस आपको जिससे आप कर पाए फटाफट से। हालांकि यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा तो वो आर, 2R, 3R, 4R, 5R जैसे जहां चाहे वैसे ले सकते हैं। अब इसमें करना कैसे है जरा देखिए भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, अब मैंने क्या बोला, पहले तो आपका काम क्या है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट पहले मिलता है क्या सर्किट के अंदर, वही ढूंढना है। मतलब देखो कई लोग बोलेंगे सर पर पिछले लेक्चर में क्यों नहीं बोला, अरे भैया पिछले लेक्चर तक हम लोग इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए थे, बाकी करने का तरीका वैसे है। अभी देखो ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूं, वो वैरायटी है और उसमें ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, अपने को डरने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं यहां पर आता हूं तो देखो मैंने क्या बोला, इस पॉइंट को नाम दिया ए, ठीक है, यहां से देखिए मुझे यहां पर एक इक्वी पोटेंशियल पॉइंट मिलता है, इसका नाम मैं क्या लिख सकता हूं, ए। और आगे बढ़ जाता हूं, देखो इसको यदि मैं इस लाइन के अक्रॉस ऐसे चलता हूं तो यहां पर मेरे को एक पॉइंट मिल जाएगा ए, अगेन इक्वी पोटेंशियल हो गया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब देखिए मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं बी के बारे में। तो देखो ये वाला पॉइंट तो बी है, यहां से यदि मैं ऐसे चलता हूं तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, बी। और सिमिलर वे में यदि मैं इस पे नीचे आ जाता हूं तो ये वाला पॉइंट हो गया बी। अब इस पूरे डायग्राम के अंदर देखिए हर एक रजिस्टर किन्हीं ना किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में है और उनके सबके नाम या तो ए है या बी है, या तो ए है या बी है। तो अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने अपना एक्सट्रीम पॉइंट बना दिया ए, यहां पर बना दिया बी, दो ही पॉइंट है और कोई पॉइंट भी नहीं है। अब आपको देखो सावधानी बस इस बात की रखनी है, एक एक रजिस्टर को कैंसिल करते चले जाइए और एक एक रजिस्टर को लिखते चले जाइए। जैसे मैंने इसको काट दिया तो ये एक रजिस्टर ए और बी के बीच में है, तो मैंने लगा दिया भैया यहां पर एक रजिस्टेंस है आर वैल्यू का। फिर क्या करना है, चलो इसको काट दो, ये काटा तो ये भी ए और बी के बीच में है, तो आपने यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जो किसने की वैल्यू का है, आर वैल्यू का है। आगे बढ़ जाओ, इसको काटो तो ये भी अगेन ए और बी के बीच में है, तो मैंने यहां पर एक लगा दिया, ये कितने का, आर का। चलो आगे बढ़ जाओ, बी और ए के बीच में अगेन एक आर है, मतलब मैं इसी को आगे एक्सटेंड कर सकता हूं, ए और बी के बीच में ये भी आर लग गया। बोलो और आगे बढ़ जाओ, एक रजिस्टेंस बचा, इसको काटो, ये भी ए और बी के बीच में है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, ए और बी के बीच में है, कर लिया। अब क्या हुआ, 5 रेजिस्टेंस हैं, सेम वैल्यू के हैं, तो आर इक्विवेलेंट आएगा कितना, आर बाई 5। बोलो कर सकते थे सवाल को, सर कर तो नहीं सकते थे, लेकिन हाँ अब यदि कोई सवाल ये सेम सवाल पूछेगा तो हम जरूर कर पाएंगे। बोला ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेता हूं। देखो सवालों का पैटर्न लगभग वैसा ही है, कुछ नया नहीं है। अब जैसे मान के चलो मैं एक सवाल एकदम क्या बोलते हैं, देखो सिंपल सवाल यदि मैं यहां पर आपसे करवाना चाहता हूं तो सवाल कुछ इस प्रकार से लेता हूं। देखो सारे के सारे आर ले लो, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, कैसे करोगे। देखो यहां पर ये जो ऐसा दिख रहा है ना, ये ठुड्डा सा निकाला है मैंने, ये क्या है, ये जंपिंग वायर को दिखाता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ये ऊपर से जा रही है, क्या जा रही है, इसके ऊपर से जंप करके निकल रही है। तो अब इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस सवाल को जरा देखिए भैया। अपना पहला टारगेट ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, मतलब यही, इसीलिए वो वही 2 पॉइंट है, बाकी के पॉइंट देता ही नहीं है इसलिए एग्जामिनर, जिससे आपको समझ में आए। मैं बोला ठीक है, चलो आगे बढ़ा मैं। तो देखो मैं ये वाला पॉइंट तो पूरा का पूरा ए ही मान सकता हूं, मैं बोला ठीक है। अब देखो यहां से यदि मैं जंप करके यहां पर पहुंचता हूं तो ये वाला पॉइंट कितना आया, ए, सही बात है, ओके। ऐसे ही यहां पर जरा देखिए, यहां पर मेरे पास में क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट है बी, और यहां से जंप करते हुए ये पॉइंट पे पहुंचा बी। अब देखिए सारे रेजिस्टेंसेस कहीं ना कहीं 2 पॉइंट के बीच में आ गए, जैसे ये वाला ए और बी के बीच में, ये वाला ए और बी के बीच में, ये वाला ए और बी के बीच में, ये वाला ए और बी के बीच में। तो इसका यदि मैं इक्विवेलेंट बनाता हूं ना तो बेसिकली क्या बनने वाला है जरा देख लीजिए, 1 2 3
और 4, ये बनेगा इसका इक्विवेलेंट। बताओ कितना आंसर आएगा, r/4। कितना आंसर आएगा, r/4। अब ये ड्राइंग देखने के बाद में आधे बच्चे तो वैसे ही पेन छोड़ देते कि अरे ये तो हमसे होने वाला ही नहीं है। लिटरली यही होने वाला है। पर यकीन मानिए यदि आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन वही प्रॉब्लम है ना, कॉन्फिडेंस दिखाएगा कौन सर जी, वो कॉन्फिडेंस ही तो नहीं आता है। यदि वो कॉन्फिडेंस ही आ जाए तो फिर बात ही बन जाए। मतलब सही बात है, वो वाली बात को भी मैं नजरअंदाज तो नहीं कर सकता हूं। कर सकते हैं सवाल, यदि उसको नया सवाल बनाए तो क्या करेगा, ऊपर के आर को हटाएगा, ये जो टेढ़ी ब्रांच है इसमें रजिस्टर डाल देगा। एक ही बात बनेगी। वो क्या बोला मैंने, ऊपर और नीचे को हटा दिया और ये जो टेढ़े लगाए ना इनमें रजिस्टर डाल दे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। अच्छा, अब इसी सवाल को उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है तो वो क्या करेगा, इनमें से किन्हीं दो का 2r दे देगा, दो का r दे देगा। लो डर गया बच्चा। अब 2r और 2r का r आएगा, r और r आएंगे तो r/3 आंसर आ जाएगा। सवाल मुंह जवानी चल जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, r/4 आएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, r/4। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस वाले सवाल में मैंने ये और इसको 2r कर दिया। इसका मतलब क्या है कि दो रजिस्टर 2r वाले हो गए। मतलब आप लिखोगे 1/2r प्लस का 1/2r प्लस का 1/r प्लस का 1/r। ये बस बात समझ में आ रही है। कब, यदि मैंने सवाल को ऐसे बना दिया तो अब क्या होगा, 1/2r प्लस 1/2r। अरे 1/r कॉमन निकालो, आधा प्लस आधा कितना आएगा, 1। मतलब 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो सॉल्व कर लो, आंसर कितना आएगा, r/3। एग्जामिनर कुछ नहीं करने वाला, यही देखो वो गिने चुने आपके पास में ये है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन है, उन्हीं को घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल में बोलते हैं कई बार, इसको क्या बोलता है मालूम क्या, देखो ऐसे बना देता है, बोलो कर लोगे क्या। लेटर ए इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सो मेनी रजिस्टर्स। अब इसमें नाम देगा वो। अब यहां पे बताओ वो कैसे कैसे डेटा लेना पसंद करेगा। वो बोलेगा ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, ये है 3 ओम, ये है 1 ओम, ये है 5 ओम। बताओ इक्विवेलेंट कैसे करोगे, फटाफट देखो। ये जो ऊपर का दिख रहा है ना, ये आपका सीरीज है। ये क्या है, आपका सीरीज है, पैरेलल नहीं है। नहीं तो पता लगा पैरेलल मार दिया। तो कितना आएगा, 2 और 4 6। उसके बाद में यदि मैं यहां पर बात करूं तो देखो ये वाला 3 ओम तो एज इट इज है, ये वाला 1 ओम एज इट इज है, ये वाला 5 ओम भी एज इट इज यहां पर छोड़ दिया। अब इसमें क्या आएगा निकल के, यहां से निकल के आएगा 6 ओम। बोलो अगला स्टेप। अब क्या बचा, 6 और 3 पैरेलल। कितना आंसर आएगा, 6 और 3 पैरेलल का आंसर आएगा 2। तो आपका सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 5 ओम। तो कितना आएगा आर इक्विवेलेंट, 5 और 2 7 और 1 8 ओम। बोलो कर लोगे क्या, आराम से कर सकते हो। यस, ओके। चलो और एक सवाल करवाता हूं मैं। सवाल को देखो, सवाल के अंदर में क्या है, ठीक है। देखो ये ऐसा ड्राइंग देखने के बाद में तो ये मान चलो कि आधे बच्चे बोलेंगे अरे बाप रे क्या करें अब सर। देखो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लाइन मैंने खाली दे रखी है, इसका मतलब डेफिनेटली वहां पर क्या करवाने वाला हूं मैं, इक्वी पोटेंशियल की बात करवाने वाला हूं। तो इक्वी पोटेंशियल के लिए देखो ए और बी के बीच में निकालना है, तो इसको मान लीजिए 1 ओम, इसको मान लीजिए 2 ओम, इसको मान लीजिए 2 ओम, इसको मान लीजिए 3 ओम, और इस वाले को भी मान लीजिए 2 ओम। ठीक है, 2 ओम से आएगा कि 3 ओम से आएगा, सिंपल नहीं 3 ओम ले लीजिए, 3 ओम से सिंपल आएगा थोड़ा। बोलो कैसे करोगे, करने का तरीका बताओ। पहले तो आइडेंटिफाई द मेथड। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। आपको पहले तो ए और बी लगाने हैं। मैं बोला ठीक है सर जी, मैंने ए बना दिया, यहां पर बी बना दिया। अब कुछ नहीं, देखो ए और बी के बाद में देखो तो यहां से यहां चलोगे तो आपको एक पॉइंट मिल रहा है ना, एक्स बराबर है, एक नया पॉइंट हो गया।
अब यही पॉइंट x यहां पर भी तो आएगा, नहीं तो ऐसे मत कर देना यहां से यहां चले x आ गया, यहां से यहां पे y लगा दिया, पूरा रायता फैल जाएगा। क्लियर है? तो भैया आप देखिए यहां पर, तो मैं क्या करता हूं कि इस वाले पॉइंट को, चलो ठीक है यार, इसको b माना है तो माना ही रहने दे, तो इसको x मान लेते, थोड़ा छोटा बना लेंगे और क्या है। अब क्या करना है, अब आप एक एक रेजिस्टेंस को उठाइए और कैंसिल करते चले जाइए। तो देखो ये a और b के बीच में है 1 ओम, तो मैंने भैया देखो a और b के बीच में एक 1 ओम लगा दिया नीचे से। ओके, अब क्या है, इस 3 ओम को देखिए ये किसके किसके बीच में है, x और b के बीच में है, तो मैंने यहां पर x और b के बीच में 3 ओम लगा दिया। फिर देखो इस वाले 3 ओम को काटो, ये किसके किसके बीच में है, x और b के बीच में है, तो भैया मेरे पास में यहां पर एक और आ गया। ओके, फिर देखिए क्या कट रहा है, इस वाले 2 ओम को काटो, ये a और x के बीच में है, मैंने लगा दिया 2 ओम। ऐसे ही इस वाले 2 को काटो, a और x के बीच में है, तो मेरे पास में यहां पर ये भी आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अब बच्चा इसको देख के भी डर सकता है, इसको देख के भी डर सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर कोई डरेगा, लेकिन हम लोग फियर फैक्टर को कंसीडर करते हुए चलते हैं। तो आप सोचिए क्या होगा, फटाफट देखिए क्या होगा। ये दोनों पॉइंट तो एक ही है ना, तो ये तो इसको अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या होगा, ये 2 और 2 पैरेलल, 3 और 3 पैरेलल, बोलो आंसर कितना आएगा, 2 और 2 का पैरेलल का आंसर आएगा यहां पर 1 ओम, और यहां पर आएगा कितना 1.5 ओम, 3/2। ये आ गया 1 ओम, ये आ गया 3/2, और यहां पर ये नीचे वाला कितना था यार, ये कौन सा था, ए और बी के बीच वाला, अच्छा ये 1 ओम। ठीक है, अब इस सर्किट को आपको सॉल्व करना है, आराम से आंसर निकाला जा सकता है। कैसे आएगा, 3/2 + 1 कितना आ गया 5/2, तो इक्विवेलेंट कितना निकालेंगे, 5/2 × 1/5/2 प्लस का 1, 2 से 2 कटेगा, 5/7 ओम, खत्म। बोलो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, कर सकते थे ना, तो फिर क्या दिक्कत है डरने की, डरना नहीं है, बस इस बात को ध्यान रखिए बस। ठीक है, चलो हम लोगों ने 5-6 सवाल कर लिए, और थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखो मैं आपको पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन क्या है देखिए, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, फिर से यहां पर एक रेजिस्टेंस है, फिर से यहां पर एक रेजिस्टेंस है, फिर से यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, और आगे बोल दिया गया है कि ये ऐसे 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 इन्फिनिटी तक जा रही है। ये रेजिस्टेंस है आर, ये भी है आर, आर 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 आर, सब जगह पे है आर। ठीक है, एग्जामिनर चाहे तो डेटा को बदल सकता है, इसलिए तरीका सीखना जरूरी है। हालांकि रिजल्ट भी थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको मदद ही मिलेगी। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, मान के चलो आपको 9th या 10th में ऐसा सवाल रहा होगा, y इक्वल्स टू आपको दिया गया है √x प्लस √x प्लस √x प्लस √x। ऐसा सवाल देखा है कि नहीं देखा, जूनियर क्लासेस में आपको मिला होगा, प्लस और अप टू ये जाके इन्फिनिटी तक लगा दिया। ठीक है, और बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब इसमें क्या करें समझ में ही नहीं आता। तो देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। देखो क्या हो रहा है ना, ये √x, ये वाला पहला रूट है और इसके बाद में ये x लग रहा है। ठीक है, यस और नो, मैं बोला सही बात है। फिर प्लस लगाने के बाद में जो बचा हुआ सेक्शन है, देखो क्या ये सिमेट्रिकल टू चलते जा रहा है, क्या ये सब कुछ एक जैसा सिमेट्रिकल चलते जा रहा है, मैं बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये है, क्या यदि मैं इसको, यदि मैं ऐसे लिख दूं तो कोई बुराई है क्या, y बराबर √x प्लस का y। सर जी ये क्यों लिया, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ये अनंत तक जा रहा है, अनंत में से यदि आपने एक कम भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैंने बोला कि यार अनंत है आपके पास में, आपके पास में अनंत रुपए, उसमें से 1 रुपया निकाल लिया। बोलो अनंत में से 1 रुपया निकाल लिया तो कितने रुपए बचे, अनंत -1 बचे या अनंत बचे, इनफाइनाइट में से इन्फिनिटी में से 1 कम कर दिया तो वो इन्फिनिटी -1 नहीं कहलाता है, वो इन्फिनिटी ही कहलाता है। बिकॉज इन्फिनिटी इज व्हाट, नॉट डिफाइंड, जिसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, वो लिमिटलेस है। तो उसमें से 1 कम भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगाया था। तो y बराबर √x प्लस y हो गया, इसे आप स्क्वायर कर लीजिए तो ये बन जाएगा y² बराबर x प्लस का y। तो इसको आगे लेके जाऊंगा तो ये आएगा y² माइनस का y माइनस का x बराबर 0
अब क्या होता है जरा ध्यान से देखिए, ये आपके पास में बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगाइए और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? द सेम कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो कैसे करना है देखो, पहले तो मैं यहां पे साफ करता हूं। ये वाली चीज समझ में आ गई यहां पे आप लोगों को? अब देखिए क्या हो रहा है कि ये अनंत ब्रांचेज हैं। कितनी ब्रांचेज हैं? अनंत ब्रांचेज हैं। तो मैंने क्या बोला कि देखो, ये दो रजिस्टर, फिर ये दो रजिस्टर, फिर ये दो रजिस्टर, ऐसा सेट बन रहा है क्या? मैं बोला बिल्कुल सही बात है, ऐसा सेट बनते हुए नजर आ रहा है। क्या ये आइडेंटिकल है? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या बोला, इस एक सेट को रख लेता हूं और एक को यहां से काट देता हूं, बराबर है। अच्छा, तो सर जी इससे फायदा क्या होगा? मैंने बोला देखो, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। मैंने बोला लेट अस से दैट आर ए बी की जो वैल्यू है वो है आर। कितनी है? आर। मैंने क्या मान लिया कि ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है? आर है। यदि मैंने ऐसा मान लिया तो इस सर्किट की जो नई डिजाइन बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। देखो यहां पर ध्यान दीजिए, ये पॉइंट ठहरा आपका ए वाला, यहां पर एक रेजिस्टेंस है आर वाला, आर मत मानिए इसको, स्मॉल आर ले लीजिए, ठीक है। यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ये कितने वाला रेजिस्टेंस है? ये भी आर है। अब देखिए ये जो सेगमेंट है ना, ये पूरा जो सेगमेंट हटाया है वो जोड़ कहां पे रहे उस पे फोकस कीजिए। तो भैया देखो, इस वाले पॉइंट से जो बाहर निकल रहा है और इस वाले पॉइंट से जो बाहर निकल रहा है, मतलब यहां से एक पॉइंट बाहर निकल रहा है, यहां से एक पॉइंट बाहर निकल रहा है, उनके बीच में ये सबको जोड़ा गया है और उसकी वैल्यू आ रही है स्मॉल आर। कितनी आ रही है? स्मॉल आर। बात समझ में आ गई? ओके, तो बस हो गया आपका सॉल्व सवाल। अब क्या करना है सर जी? तो मैंने बोला इनके बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तो आर है, लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कैसे आएगा? पहले ये दोनों पैरेलल में आएंगे, बराबर है, और फिर ये दोनों, ये जो भी पैरेलल का रिजल्ट आएगा वो इसके साथ में सीरीज में आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा, देखो शब्दों पे ध्यान से सुनते चलना। मैंने क्या बोला? आर और स्मॉल आर क्या है? आपस में पैरेलल हैं, तो इसका जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो बाद में इसके साथ में क्या हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला? बात में आ गई? तो क्या मैं लिखूंगा आर ए बी जो आएगा बेसिकली कैसे आएगा? कैपिटल आर पैरेलल टू स्मॉल आर, और ये जो आ रहा है वो है सीरीज में किसके साथ में? कैपिटल आर वाले के साथ में। बात में आ गई? यही बस फोकस करना है। ओके, और यदि ये आर ए बी कितना है भैया? ये खुद भी तो आर ही है, तो ये आएगा आर पैरेलल टू स्मॉल आर प्लस का कैपिटल आर। क्लियर है? अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, तो भैया इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर प्लस का कैपिटल आर। ये समझ में आया? ये पैरेलल प्लस सीरीज। सो यहां पर आर लिखा जाएगा आर अपॉन आर, एलसीएम ले लिया, आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर स्क्वायर प्लस का आर आर। ठीक है, ओके। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे आएगा आर कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर स्क्वायर बराबर आर आर प्लस का आर प्लस का आर स्क्वायर। यस, ओके। कुछ कटने लायक दिख रहा है क्या? एक आर से एक आर कट जाएगा और इसको इधर में लेके आ जाइए तो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस का आर स्क्वायर बराबर 0। क्लियर है? सो यहां से देखिए आर की वैल्यू लिखी जाएगी माइनस बी। बी मतलब कौन सा? ये माइनस और ये कैपिटल आर, तो आएगा प्लस आर प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब क्या है? आर का स्क्वायर। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर ये तो माइनस आर का स्क्वायर लिखना चाहिए था, लेकिन मैं जानता हूं भैया स्क्वायर होगा तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाए, तो नहीं भी लिखा तो कोई टेंशन नहीं है। -4 इंटू ए इंटू सी मतलब माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। बोलो समझ में आया यहां तक? अब क्या करूं मैं? तो स्मॉल आर बराबर आएगा आर प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, यहां पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर अपॉन 2, 4r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 5r स्क्वायर। सो आर बराबर आएगा आर प्लस माइनस
आर रूट 5 अपॉन 2, स्मॉल आर बराबर आर ले लिया आपने, आर बाई 2 ले लिया कॉमन, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, रूट 5 बड़ा या 1 बड़ा? रूट 5 बड़ा या 1 बड़ा? तो रूट 5 बड़ा, तो 1 में से रूट 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मतलब नेगेटिव आंसर आ जाएगा, एंड रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो भैया हम लोगों को क्या करना है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करना है। तो स्मॉल आर का आंसर आएगा आर बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस का रूट 5। यदि आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये स्टैंडर्ड सवाल है जो मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। रूट 5 प्लस का 1, बोलो समझ में आया? ये जो मैंने सवाल किया है ये इनफाइनाइट लैडर कहलाती है। क्या कहलाती है? इनफाइनाइट लैडर कहलाती है। चलो इसी सवाल को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कर देते हैं चेंज। मतलब कैसे? देखो मैं चेंज करके दिखाता हूं। मान के चलो इस बार आपने क्या किया, लैडर बनाते समय थोड़ा सा ऐसे चेंजेस कर दिया। देखो कैसे, ये वाला इधर लगा दिया, बोलो समझ में आया क्या? चेंज क्या हुआ है? ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी, ये है आर 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 आर, सब जगह पर क्या है? आर 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 आर। ओके, अब बोलो अब किसको काटोगे? अब बोलो किसको काटोगे? ये यहां पर आगे चल के यहां पर रेजिस्टेंस भी बना देगा और बोलेगा ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब बोलो कहां से काटोगे? तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये मिला, यहां पर ये मिला, यहां पर ये मिला, तो इस बार आपको कुछ ऐसे कटते हुए नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रांच को हटा लेते हैं और काम शुरू करते हैं। तो कैसे होगा काम शुरू, जरा देखिए। ये वाला पॉइंट है ए, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ये वाला, सॉरी यहां रेजिस्टेंस नहीं दिया मैंने अभी तक, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ये वाला आर आएगा, ये वाला आर आएगा। और देखो यहां पर, यहां ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में इसका पूरा इक्विवेलेंट जोड़ना है, मतलब ये आएगा कितने का, स्मॉल आर का। और आर ए बी की वैल्यू भी क्या है, स्मॉल आर ही है। तो यहां से ध्यान दीजिए, मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, फटाफट ध्यान से देखिए, आर ए बी बराबर, बोलो कितना आएगा। इस बार ध्यान से देखिए, पहले ये आ रहा है सीरीज में और जो सीरीज आ रहा है वो कॉम्बिनेशन आ रहा है पैरेलल में। तो आर ए बी बराबर आएगा आर पैरेलल टू कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर। इस बार कहानी में थोड़ा सा परिवर्तन आ चुका है, उस परिवर्तन पे फोकस कीजिए। स्मॉल आर बराबर आएगा आर पैरेलल टू कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर। आंसर्स बदल जाते हैं यदि आपने ब्रांच प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं की तो। व्यवस्थित रूप से आपको करना है, दिमाग की खिड़कियां खुली रखनी है, ऐसा नहीं कि मन में आए जैसे किए जा रहे हैं। क्लियर है? बोलो अब क्या होगा, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका वही है, हमेशा बेटा आपका क्वाड्रेटिक बनने वाली होती है, तो क्वाड्रेटिक पे फोकस कीजिए। स्मॉल आर बराबर क्या था, कैपिटल आर पैरेलल टू वो था ना, तो आर इंटू आर प्लस का स्मॉल आर अपॉन आर प्लस का स्मॉल आर, ठीक है। तो ये बनेगा आर बराबर आर स्क्वायर प्लस का आर आर अपॉन आर 2r प्लस का आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 2r प्लस का आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस का आर आर, ठीक है। आर ही चल रहा है सब कुछ आज। बोलो क्या आएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक आर से एक आर फिर से कटेगा, तो ये आएगा आर प्लस का आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक साइड में लेके आइए तो आएगा आर स्क्वायर प्लस का आर माइनस का आर स्क्वायर बराबर 0। सर ये तो पहली वाली इक्वेशन बन गई, नहीं बनी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहले वाली इक्वेशन में क्या था, माइनस था शायद, किधर गई, हाँ देखो ये रही, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर था। इस वाली क्या बनी है, आर स्क्वायर माइनस की जगह प्लस हो गया। ओके, तो प्लस हो गया तो क्या आंसर बदलेंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो जरा ध्यान से देखिए आंसर क्या बन के आएगा। इसकी इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व करता हूं तो वही श्रीधराचार्य सूत्र, स्मॉल आर बराबर, अच्छा श्रीधराचार्य सूत्र मालूम है ना,
ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 हो तो x की वैल्यू क्या आती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नहीं तो पता लगा आ ही नहीं रहा है। ओके चलो, तो r बराबर क्या आएगा, माइनस, लेकिन इस बार प्लस है तो इसको एज इट इज r प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है, माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। सो आर बराबर आएगा, देखिए कितना, माइनस का आर प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या होगा, माइनस का आर प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 5r स्क्वायर अपॉन 2, आर कॉमन निकाल लीजिए तो बोलो क्या बचेगा, माइनस आर प्लस माइनस आर अंडर रूट 5 अपॉन 2। कॉमन निकालिए आर को, स्मॉल आर बराबर आर बाई 2 यदि मैं कॉमन निकाल लेता हूं, देखो 2 तो नीचे से आ गया, ऊपर से आर निकालिए तो ये आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 5 बराबर है, ऐसा कुछ तो भी आंसर यहां पर मिल रहा है। अब हम लोगों के साथ में परेशानी ये है कि ये माइनस और प्लस का झमेला कैसे मिटाएंगे। भैया कुछ नहीं है, पहली बात तो देखिए रूट 5 बड़ा या छोटा, रूट 5 है बड़ा, मतलब -1 प्लस रूट 5 करता हूं तो मुझे पॉजिटिव आंसर मिलेगा, लेकिन -1 माइनस रूट 5 करूंगा तो मुझे नेगेटिव आंसर मिलेगा। तो मैंने क्या किया भैया, नेगेटिव साइन को हटा दिया तो ये बच गया r बाई 2 -1 प्लस का रूट 5, लेकिन ये दिखने में अच्छा नहीं लगता है तो इसके लिए हम लोग इसे लिख देते हैं r बाई 2 रूट 5 माइनस का 1। बोलो समझ में आया? क्या ये इनफाइनाइट लैडर का एक छोटा सा जो सवाल था वो आप लोगों की पकड़ में आया या नहीं आया? देखो ये क्या होते हैं ना, इनफाइनाइट लैडर वाले सवाल यदि आप देखोगे किसी भी बुक में उठा के 2 या 3 सवाल मिलेंगे सारे बुक में ले देके, क्योंकि ज्यादा सवाल होते नहीं है, लेकिन क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहे इसके लिए सारी चीजें यहां पर करवाई जाती हैं। बट क्या बोलते हैं इसको, करना आपको आना चाहिए। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग वैरायटी भी मिलेगी। हालांकि देखो अभी मेरा टारगेट था कि मुझे लगा था कि मैं आज सिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट तक पहुंच जाऊंगा, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया, तो हम लोग क्या कर लेते, फिर एक सवाल और कर लेते इनफाइनाइट लैडर पे ही सिमेट्री। अब देखो ऑलरेडी लेक्चर खत्म होने का समय हो गया है, ऑलरेडी 40 मिनट से ऊपर निकल चुका है, तो अभी लेक्चर खत्म होने से पहले एक काम कर लेते, फिर एक सवाल और कर लेते, हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। लो भाई मैंने किया यहां पर एक बार यहां लगा दो, इस बार क्या दिक्कत है। अच्छा मैं सारे रेजिस्टेंसेज जो ले रहा हूं मैं आर वैल्यू के ले रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको किसी ने रोका नहीं है कितने का लेना है करके। इनफाइनाइट, लो भाई आर 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 सब कर दो, आर 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 करो करो, बोलो कैसे होगा सॉल्व। पहले तो आप देखिए कहां से काटने पर कैसा बनेगा। देखो यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला एक सिमेट्री का सर्किट, ऐसा ही यहां पर एक और सर्किट, ऐसा ही यहां पर एक और सेम डिजाइन, एंड ऐसे ही आगे चलती जा रही है। यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्या बोलता हूं, मैंने बोला इसको यहां से काट लो, यहां से काटोगे तो ये सर्किट बनेगा कितना, आर 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 और यहां से एक आर, ये वाला आर इक्विवेलेंट का, ये आर ये आर ये आर और ये वाला भी आर। बोलो क्या ठीक है? बस खत्म कहानी। तो मैं लिखूंगा आर बराबर, देखो ये दोनों आपस में है पैरेलल में, तो आर पैरेलल टू स्मॉल आर, उसके बाद में ये सीरीज में आएगा तो प्लस का आर और प्लस का आर, मतलब आर बराबर आएगा आर पैरेलल टू स्मॉल आर प्लस का 2r। इस बार ये 2 आ गया, इस बार ये क्या आ गया, 2 आ गया। हालांकि अब देखो मैं तो रैंडम डेटा ले रहा हूं, लेकिन वो एग्जामिनर अपना थोड़ा सा ध्यान देगा और कुछ तो भी डेटा पूछेगा। यदि ये स्टैंडर्ड वाले सवाल यदि आपको दिखते हैं तो वो एटलीस्ट आप सीधा कर पाएंगे। अच्छा वो एक बात और समझ लीजिए, ये भी कोई जरूरी नहीं कि सवार हो सकता है वो बीच वाले को 2r बना के दे दे। बोलो अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? अब मैं सॉल्व तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन हाँ आपको काफी चीजें यहाँ पे करके दे दूंगा जिससे बचा हुआ आप कर पाओगे।
स्मॉल आर बराबर आएगा आर इंटू स्मॉल आर अपॉन आर प्लस का स्मॉल आर प्लस का 2r, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लीजिए, तो ये आएगा आर आर प्लस का आर स्क्वायर बराबर आर आर प्लस का 2r स्क्वायर प्लस का 2rr। ठीक है, इस बार ये कटेगा, ये आएगा आर स्क्वायर माइनस का 2rr माइनस का 2r स्क्वायर बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आगे सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, कि करके दिखानी पड़ेगी, करके दिखानी पड़ सकती है। कई लोग बोलेंगे सर कर दिया करो या हमारे पे थोड़ा सा रहम खाया करो। तो ये आएगा 2r प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी आर, मतलब 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए तो 1 है, माइनस माइनस का प्लस 2r स्क्वायर। अब जरा देखिए डेटा क्या बन गया इस बार, 4 2 8, 8r स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर कितना हो गया, 8 और 4 12r स्क्वायर बराबर है। ओके, तो यदि मैं देखता हूं तो r बराबर आएगा 2r प्लस माइनस 12r स्क्वायर। यदि मैं करता हूं तो 12 को 4 दिया 12, 4 3 लिख सकता हूं, और इसको बाहर निकालेंगे तो आएगा 2r रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 काट लीजिए तो आंसर आएगा r कॉमन 1 प्लस का रूट 3 या फिर रूट 3 प्लस का 1, जो भी आपको लिखना है। बात समझ में आ रही है। लेकिन यही यदि सवाल के अंदर में ये जो r वाला है इसको इसके इधर डाल दूं तो आंसर में फिर से चेंज आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मैंने बोला सवाल के अंदर में यदि ऐसा कर दिया जाए, कैसे कर दिया जाए, यहां से तो लेके आए ऐसे और फिर से यहां से ऐसे सवाल दे दिया। इस बार देखिए क्या होगा फिर, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस बार बोलो क्या होगा, कैसे कटिंग मारेंगे। इस बार की जो कटिंग मरेगी ना, इस बार की जो कटिंग लगेगी वो देखो ऐसे वाला बन रहा है। ठीक है, यस और नो, तो मैंने बोला सही बात है। तो नया सर्किट जब बनाओगे तो ये बनेगा ऐसे, ये ऐसे, ये यहां पर एक और यहां पर ये वाला एक, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर और ये वाला स्मॉल आर। ध्यान से देख लीजिए क्या हो गया सर्किट के अंदर, यही देखना है बस आपको और कुछ नहीं करना है। बोलो क्या होगा, ये पहले आएगा सीरीज में, उसके बाद वो पैरेलल में, तो आर बराबर लिखा जाएगा, आर बराबर क्या लिखा जाएगा, आर वाला है पैरेलल में किसके, स्मॉल आर प्लस के 2r के। ठीक है, इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है, इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। क्लियर, देखिए सिमेट्री को पकड़िए, बस सिमेट्री कहां दिख रही है उसको पकड़िए और सॉल्व करते चले जाइए। तो r प्लस का 2r, अब कर सकते हो क्या, इसको करेंगे तो क्या आएगा बोलो, यहां पर मैं यहां पर थोड़ा सा लिखता हूं, तो r बराबर आएगा r इंटू स्मॉल r प्लस का 2r अपॉन r प्लस का 2r। ठीक है, सॉल्व कर लेना, r की वैल्यू मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है। यदि आप चाहें तो r और 2r लेके कर सकते हैं, मतलब जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हैं, इतना आप ध्यान रखिए। तो ये था आपका इनफाइनाइट सीरीज वाले सारे सवाल हो गए। अब इसके बाद में हमारे पास में जो एक बात बचती है वो है लैडर की, लैडर तो कराया, सिमेट्री कॉन्सेप्ट वाले। सिमेट्री के जो सवाल होते हैं, मिरर सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री क्या होती है, वो सिमेट्री समझेंगे हम लोग आने वाले लेक्चर में। और उसी के साथ में फिर हम लोग क्या करेंगे, वो जो क्यूब वाले सवाल है ना, जो 3 सवाल, आधा 1 घंटा जाएगा उनको, मतलब अगले लेक्चर में एनियम हमको फिनिश करना है भैया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके आगे अब दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है। सो आज के लिए बेटा बस यहीं पे रुकते हैं, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।